हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सनम तेरी कसम मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक सरस्वती नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक लाइब्रेरी में काम करती है। सरस्वती थोड़ी ओल्ड फैशन होती है, इसलिए उसका रिश्ता कहीं पर भी नहीं लग रहा होता है। जो उसकी छोटी बहन होती है उसका नाम कावेरी होता है। कावेरी का ऑलरेडी एक जहाँ रिश्ता हो चुका होता है, लेकिन सरस्वती के पापा थोड़े ओल्ड फैशन होने की वजह से चाहते हैं कि पहले सरस्वती की शादी हो, उसी के बाद कावेरी की शादी की जाएगी। कावेरी चाहती थी कि उसकी शादी जल्दी ही हो जाए, लेकिन सरस्वती का रिश्ता ना लगने की वजह से कावेरी की शादी भी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए कावेरी हमेशा सरस्वती से नाराज रहती थी। सरस्वती को सब सरू कहकर बुलाते थे। सरू की ही बिल्डिंग में इंदर भी रहता था। इंदर एक लॉयर था। जब इंदर छोटा था तो उसकी नैनी मिस लिली के साथ उसके चाचा ने शराब पीकर गलत व्यवहार करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली लिली ने उसके चाचा का खून कर दिया था। इस खून का इल्ज़ाम इंदर ने अपने सर ले लिया था। उसके पापा एक बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर थे, लेकिन इंदर के पापा ने इंदर का केस लड़ने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इंदर को 13 साल की एज में जेल हो जाती है और वो 8 इयर्स के बाद जेल से छूटकर वापस आता है। मिस लिली ने मरने से पहले अपना अपार्टमेंट इंदर के नाम कर दिया था और अब वो उसी अपार्टमेंट में रहता था। इंदर की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम रूबी होता है। वैसे ही इंदर के बिहेवियर की वजह से कोई भी उसको पसंद नहीं करता था और अब रूबी का बिहेवियर भी लोगों को पसंद नहीं आता था। जिस लाइब्रेरी में सरू काम करती थी उसमें इंदर भी बुक्स लेने के लिए जाया करता था और सरू ही उसको बुक्स रिकमेंड करती थी पढ़ने के लिए। एक दिन सरस्वती के पेरेंट्स कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाते हैं तो कावेरी का फियांसे एक लड़के को अपने साथ लेके आता है सरस्वती को दिखाने के लिए, लेकिन वो लड़के को सरस्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से कावेरी और उसका फियांसे का झगड़ा हो जाता है और उसका फियांसे कावेरी से कहता है कि अगर वो उसके साथ शादी करके यूएसए नहीं जा सकती तो वो दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है, जिसकी वजह से कावेरी की अपनी बहन से बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तब सरस्वती उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही कुछ न कुछ कर लूँगी। इंदर की गर्लफ्रेंड रूबी एक स्टाइलिश होती है, इसीलिए सरू उससे एक डेट लेती है अपने मेकओवर के लिए। जब वो डेट के लिए अप्लाई करती है तब उसको पता चलता है कि यहाँ पर 3 महीने की वेटिंग लिस्ट है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि रिकमेंडेशन से कुछ हो सकता है तब वो इंदर के पास जाती है। वो देर रात को इंदर के कमरे में जाती है ताकि कोई उसको देख ना ले इंदर के पास जाते हुए। सरू इंदर से जाकर कहती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड रूबी से सरू के मेकओवर के बारे में बात करे। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है और उसने बहुत ज़्यादा शराब पी होती है। जब वो उन दोनों को एक साथ देखती है इतनी रात को तो उसको गलतफहमी हो जाती है और वो सरू को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लग जाती है और वो उन दोनों की तरफ एक वाइन की बोतल फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से इंदर घायल हो जाता है। सरू इंदर की हेल्प करने की कोशिश करती है और वो उसके साथ मेडिकल शॉप में जाती है। जब ये दोनों वापस आते हैं तो वो इंदर को बेड में अच्छे से लिटाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी इंदर के अपार्टमेंट में सरू के पापा आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पर इसलिए आए होते हैं क्योंकि बिल्डिंग के वॉचमैन ने सरू और इंदर को बाहर जाते हुए देख लिया होता है और उसने उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी को बता दिया होता है, जिसके बाद वो ये बात सभी लोगों को बता देता है और वो सभी लोग सुबह सुबह इंदर के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। सरू को इस तरह से यहाँ पर देख के सरू के पापा को गलतफहमी हो जाती है और वो सरू को गलत समझने लग जाते हैं। जब वो अपने घर में वापस आते हैं तो सरू उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सरू की एक कोई भी बात नहीं सुनते और सरू को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। जब सरस्वती घर छोड़कर जा रही होती है तो उसके पास उसकी मम्मी का कॉल आता है और वो अपनी मम्मी को सब कुछ बताती है कि उस रात क्या हुआ था। इसके बाद वो अपनी मम्मी से कहती है कि मेरे पापा की इजाज़त के बिना आप मुझे कॉल ना करना, और वो कहती है कि अब मैं अपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ, लेकिन सरस्वती को कोई भी घर नहीं मिलता। इसके बाद इंदर उसकी हेल्प करता है घर ढूंढने में। जब एक दिन सरू और इंदर बाहर घूमने के लिए गए होते हैं तब सरू देखती है कि एक आदमी का वॉलेट उसके पॉकेट से निकलकर नीचे गिर गया है। सरू वहां पर जाती है और वो वॉलेट उठाकर उस आदमी को वापस कर देती है, लेकिन इंदर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इंदर के पापा होते हैं और इंदर अपने पापा से बहुत नफरत करता था। अब इंदर अपना सारा गुस्सा सरू के ऊपर निकाल देता है और उसको धक्का देकर वहाँ से चले जाता है। इस वजह से सरू भी इंदर से गुस्सा हो जाती है और वो अपने घर वापस नहीं जाती। जब इंदर का गुस्सा शांत
होता है तब वो सरू को कॉल करता है, लेकिन सरू उसका कॉल नहीं उठाती। तब वो सरू से मिलने के लिए उसके रूम पर जाता है, सरू वहाँ पर भी नहीं मिलती। फिर उसके सोसाइटी गार्ड से उसको पता चलता है कि सरू अपने पापा के घर भी नहीं आई है। इसके बाद इंदर सरू को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सरू उसको मिल जाती है। अब इंदर सरू को सॉरी बोलता है और वो दोनों साथ में चल देते हैं। इसके बाद सरू को पता चलता है कि वो इंदर के पापा थे और वो इंदर से कहती है कि तुम अपने पापा के साथ सुलह कर लो। इसके बाद इंदर सरू से पूछता है कि उसके और उसके पापा के बीच सब कुछ ठीक कैसे होगा। तब सरू उसको बताती है कि अगर वो किसी IITN ब्राह्मण लड़के से शादी कर ले तो शायद उसके पापा उसको आशीर्वाद देने के लिए सब कुछ ठीक कर लेंगे। इसके बाद वो कहती है लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझ जैसी बहनजी लड़की से कोई भी शादी नहीं करना चाहता। इसके बाद इंदर उसको एक मुस्तकीम भाई नाम के मेकओवर आर्टिस्ट के पास लेकर जाता है, जो कि सरू का बहुत ही अच्छा मेकओवर करते हैं। जिसके बाद सरू बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लग जाती है। मेकओवर करने के बाद जब सरू अपने घर वापस जाती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले उसका क्रियाक्रम कर रहे हैं, जिसको देखकर वो बहुत ही सैड हो जाती है और वहाँ से वापस चले जाती है। सरू पहले से ही एक अभिमन्यु नाम के लड़के को पसंद करती थी, लेकिन सरू के मेकओवर हो जाने के बाद वो भी सरू को पसंद करने लगता है और वो सरू को प्रपोज करता है। जब ये बात इंदर को पता चलती है तो उसको बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि वो भी सरू को लाइक करता था, लेकिन वो सरू को खुशी के लिए उसको कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद सरू और अभिमन्यु की शादी भी फिक्स हो जाती है, लेकिन शादी वाले दिन अभिमन्यु रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंचता। जब सरू उसके घर जाती है तो उसके पिता उससे कहते हैं कि हम अपने बेटी की शादी ऐसी लड़की के साथ नहीं करेंगे जिसके पिता ने उसका पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया हो। ये बात सुनकर सरू को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से वापस चली जाती है। इसके बाद सरू उसी रिसोर्ट में चली जाती है जहाँ पर अभिमन्यु और सरू ने हनीमून स्वीट बुक किया होता है। वहाँ पर इंदर भी सरू के साथ ही होता है। अब सरू पूरी तरह से टूट चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर इंदर उसके साथ रहता है और ये दोनों पूरी रात उसी हनीमून स्वीट में बिताते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अभिमन्यु सरू से मिलने के लिए आता है और इंदर उनको विंडो से देख रहा होता है और वहाँ पर से सरू अभिमन्यु के साथ चले जाती है। और इसके बाद सरू इंदर को बस एक मैसेज करती है कि अभिमन्यु उसको लेने के लिए आया था और वो उसके साथ जा रही है। इसके बाद से इंदर सरू के कांटेक्ट में नहीं रहता है। इंदर बस इस शहर को छोड़कर जाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी सरू की मॉम इंदर के पास आती है शादी का कार्ड लेकर और वो उससे कहती है कि ये कार्ड तुम सरू को दे देना, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ होगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम उसके कांटेक्ट में रहते हो और तुम ये कार्ड उसको दे सकते हो। पहले तो इंदर उनको मना करता है कि अब मैं सरू से बात नहीं करता और मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन बाद में वो हाँ कह देता है और कहता है कि मैं ये कार्ड सरू तक पहुँचा दूंगा। इसके बाद इंदर वहाँ जाता है जहाँ पर सरू काम करती थी, लेकिन वहाँ पर उसको सरू नहीं मिलती क्योंकि उसने काम छोड़ दिया था। इसके बाद इंदर अभिमन्यु के ऑफिस जाता है उससे पूछने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि अब अभिमन्यु और सरू कांटेक्ट में नहीं है और वो उसको बताता है कि मैं उस दिन सरू के पास आया था माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से कहीं चले गई थी और मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। इसके बाद इंदर मुस्तकीम भाई की हेल्प से सरू का पता लगा लेता है और सरू उसको एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में मिलती है। जब वो सरू के पास जाता है तो वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन सरू को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और सरू वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब इंदर सरू को उसी हॉस्पिटल में लेकर जाता है जिसका कार्ड उसके पास होता है। उस हॉस्पिटल में जाकर इंदर को पता चलता है कि सरू के ब्रेन में ट्यूमर है और वो गुस्से में अभिमन्यु के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसको पहले क्यों नहीं बताया। तब अभिमन्यु कहता है कि हम शादी के बाद टर्की जाने वाले थे, जिसके लिए हमारा मेडिकल हुआ था और मेडिकल में ब्लड टेस्ट हुआ था। इसके बाद ही मुझे पता चला और शादी टूटने के बाद ही मुझे पता चला था कि उसको ट्यूमर है, जिसकी वजह से मैंने वहाँ पर रिसोर्ट में आकर उससे सेकंड चांस मांगा, लेकिन उसने मुझसे मना कर दिया और ये प्रॉमिस लिया कि ये बात मैं इंदर को ना बताऊं और यहाँ से चले गई। सरू की अपनी बहन कावेरी की शादी देखने की बहुत इच्छा होती है, जिसकी वजह से इंदर कावेरी की शादी में मंडप में हर जगह कैमरे लगा देता है और ये दोनों एक दूर जगह पर
बैठकर टीवी में कावेरी की शादी को देखते हैं। यहाँ पर इंदर सरू से शादी के लिए पूछता है, लेकिन यहाँ पर सरू उसको शादी करने के लिए मना कर देती है और सरू की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। फिर इंदर उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। इसके बाद इंदर बहुत ज़्यादा शराब पीकर सरू के घर जाता है और वो सरू के पापा से कहता है कि तुम सरू की फ़ोटो पर ऐसे हार चढ़ाना बंद कर दो और उसको मरा हुआ समझना भी बंद कर दो, और वहाँ से वापस चले जाता है। अगले दिन सोसाइटी वाले इंदर के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं और पुलिस उसको पकड़ने के लिए आती है। और जब सरू को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसको इंदर वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो काफ़ी टाइम तक इंदर का वेट करती है और जब वो नहीं आता तो वो उसी लाइब्रेरी में चली जाती है जहाँ पर वो वर्क किया करती थी। अब वो उन बुक को देखती है जो कि वो इंदर को रिकमेंड करती थी। उन बुक्स को देखने के बाद उसको पता चलता है कि हमेशा इंदर चेकआउट स्लिप पर वहाँ पर सरू के लिए मैसेज लिखता था और उसको रियलाइज़ होता है कि इंदर उसको बहुत पहले से प्यार करता है, जिसको देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। दूसरी साइड इंदर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो इंस्पेक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको सरू से मिलने के लिए जाने दे। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद इंस्पेक्टर उसे सरू से मिलाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन उसको सरू वहाँ पर नहीं मिलती। इसके बाद वो उसको ढूंढते हुए लाइब्रेरी में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सरू से शादी करने के लिए पूछती है। शादी करने से पहले सरू इंदर से कहती है कि वो उसकी फ़ोटो पे हार ना चढ़ाए, क्योंकि उसको फ़ोटो पे हार चढ़ाना पसंद नहीं है। और वो उससे कहती है कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे एक फूल के पेड़ के नीचे दफना देना। इसके बाद इंदर वापस से सरू के घर जाता है और उनसे कहता है कि सरू की फ़ोटो पर हार मत चढ़ाओ, और वो उनको बताता है कि कल वो लोग शादी करने वाले हैं। जब वो लोग मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में होते हैं तब वहाँ पर सरू के पेरेंट्स भी आते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। शादी होने के बाद सरू की तबीयत वापस से ख़राब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि सरू की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसका ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहना मुश्किल है। अब सरू के पापा को अपनी गलती का एहसास होता है और उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपनी बेटी की जीती चीज़ का क्रियाक्रम करके कितनी बड़ी गलती की। इसके बाद इंदर अपने पापा से मिलने के लिए जाता है और उनके घर में जो सबसे पुराना पेड़ होता है उसके नीचे उनसे थोड़ी सी ज़मीन मांगता है। यहाँ पर उसके पिता को लगता है कि उसने वापस से किसी का खून कर दिया है। दूसरी साइड हॉस्पिटल में सरू इंदर की बाहों में अपना दम तोड़ देती है और मरने से पहले वो अपने पापा को माफ़ करने के लिए कहती है इंदर से। इसके बाद इंदर के पापा हॉस्पिटल में आते हैं और वो इंदर को संभालते हैं। इंदर सरू की इच्छा के अनुसार ही उसको एक पेड़ के नीचे दफना देता है और इसके बाद इंदर एक सक्सेसफुल लॉयर बन जाता है। उसे उस पेड़ के पास आने के बाद सरू के वहाँ होने का एहसास होता है और वो अपनी हर सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए उस पेड़ के पास आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और इस पेड़ के पास आने के बाद उसे सरू के होने का एहसास होता है और वो उसकी यादों में खो जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, बेल आइकन का दबाना ना भूलें।